श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध नवम अध्याय के छठे श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। तावद् भयं द्रविणगेह सुहृन्निमित्तम् शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्यसदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेऽघ्रिमभयम् प्रवृणीत लोकः। द्रविणगेह सुहृत् धन घर सुहृत संबंधियों के निमित्तम कारण तावद भयम तब तक भय शोकः शोक स्पृहा लालसा परिभवः च पराजय तथा विपुलः लोभः बहुत लोभ है। तावत तब तक आर्ति मूलम दुखों की जड़ मम इति मेरा है यह असत अवग्रह झूठा दुराग्रह है। यावत्ते अभयम जब तक आपके अभय स्वरूप अंघ्रि चरण अंघ्रि लोकः चरणों का लोग न प्रवृणीत आश्रय नहीं लेते। अर्थात धन घर संबंधियों के कारण तब तक भय शोक लालसा पराजय तथा तब तक दुखों की जड़ मेरा है यह झूठा दुराग्रह है जब तक आपके अभय स्वरूप चरणों का लोग आश्रय नहीं लेते। दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि सस्वत्। ते दैवेन हतधियः वे दैव द्वारा नष्ट बुद्धि हो गए हैं। ये सर्व अशुभ उपशमनात् जो सब अमंगलों के नष्ट कर देने वाले भवतः आपके प्रसंग प्रसंग यानी श्रवण कीर्तन आदि से विमुखाभिमुख होकर इंद्रियों के काम सुख लेश लवाय इच्छित सुख के अत्यंत क्षुद्र भाग के लिए दीना दीन बने। लोभ अभिभूत लोभाक्रांत मनसः मन से सस्वत निरंतर अकुशलानि कुर्वन्ति दुष्कर्म करते रहते हैं। अर्थात वे दैव द्वारा नष्ट बुद्धि हो गए हैं जो सब अमंगलों के नष्ट कर देने वाले आपके प्रसंग से विमुख होकर आपके श्रवण कीर्तन आदि से विमुख होकर इंद्रियों के इच्छित सुख के अत्यंत क्षुद्र भाग के लिए दीन बने लोभाक्रांत मन से निरंतर दुष्कर्म करते रहते हैं। क्षुत्रिधातु विरिमा मुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे। उरुक्रम अत्यंत विक्रम अच्युत हे गोविंद अत्यंत विक्रम अच्युत इमा क्षुत्र त्रिधातु भी इस भूख प्यास यानी वात पित्त कफ से शीतोष्ण वात वर्षै च सर्दी गर्मी आंधी वर्षा से तथा इतर इतरे इतर इतरे
परस्पर एक दूसरे से कामाग्निना कामना रूपी अग्नि से सुदुर भरेण रुषा दुस्सह क्रोध से मुहुहु बार बार अद्यमाना रौंदे जाते लोगों को संपश्यतः देख कर मैं मन सीदते, मेरा मन कष्ट पाता है। अनंत विक्रम अच्युत, इस भूख प्यास वात पित्त कफ से, सर्दी गर्मी सर्दी आंधी वर्षा से तथा परस्पर एक दूसरे से कामना रूपी अग्नि से दुस्सह क्रोध से बार बार रौंदे जाते लोगों को देखकर मेरा मन कष्ट पाता है। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ माया बलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्थ। ईश, हे स्वामी, यावत् जन इंद्रिय अर्थ भगवतः माया बलम, हे ईश हे स्वामिन, यावत जब तक जन इंद्रिय मनुष्य इंद्रिय और अर्थ विषय रूप भगवतः भगवान आपकी माया बलम माया के प्रभाव से इदम आत्मनिसात्मा में पृथकत्वम पार्थक्य भेद पश्येत देखता है, तावत तब तक असौ संसृति यह आवागमन न प्रतिसंक्रमित निवृत्त नहीं होता। व्यर्था अपि, व्यर्थ यानी मिथ्या होने पर भी क्रिया अर्था कर्म फल भोग रूप दुख निवहम दुखों में वहती डालता रहता है, दुख निवहम वहती दुखों में डालता रहता है। अर्थात स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूप भगवान की माया के प्रभाव से इस आत्मा में पार्थक्य नहीं देखता, पार्थक्य देखता है, पार्थक्य यानी भेद देखता है, जब तक भेद देखता है इस आत्मा में, तब तक यह आवागमन निवृत्त नहीं होता, व्यर्थ होने पर भी कर्म फल भोग रूप दुखों में डालता रहता है। अन्या अहन्या कृतार्थकरणा निशि निश्चयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। देव, हे देव, युष्मत् प्रसंग विमुखा, आपके कथा प्रसंग से विमुख ऋषयः अपि, ऋषि लोग भी अन्ही आपृत दिन में अनेक कार्यों में व्यस्त आर्तकरणान विक्षिप्त चित्त रहते हैं। निशि निश्चयाना, रात्रि में अचेत सोते रहते हैं। नाना मनोरथ धिया, उस समय भी अनेक मनोरथों में बुद्धि लगी होने से क्षणभग्न, क्षण 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 में टूटती निद्रा, निद्रा ले पाते हैं। अर्थ रचना प्रयोजन सिद्धि का उद्योग दैवहत प्रारब्धवश नष्ट होता है। यह इस प्रकार इसी संसार में संसरंती भटकते रहते हैं। अर्थात हे देव, आपके कथा प्रसंग से विमुख ऋषि लोग भी दिन में अनेक कार्यों में व्यस्त विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में अचेत सोते रहते हैं। उस समय भी अनेक मनोरथों में बुद्धि लगी होने से क्षण क्षण में टूटती
निद्रा ले पाते हैं। प्रयोजन सिद्धि का उद्योग प्रारब्धवश नष्ट होता है। इस प्रकार इसी संसार में भटकते रहते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का यह 11वां श्लोक संपन्न हुआ।